हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंदर आदिकाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। भक्ति काल के अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कर्सन काव्य धारा। हमने सूफी काव्य है वो कंप्लीट कर लिया है। आज भक्ति काल के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं कर्सन काव्य धारा। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कर्सन काव्य धारा की विशेषताएं क्या थी, फिर इससे रिलेटेड जो भी कवि हैं आज कर्सन काव्य धारा को इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और यार सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो कर्सन काव्य धारा, कर्सन काव्य धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे कर्सन काव्य धारा की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? कर्सन की विष्णु अवतार के रूप में पूजा करना, यानी कि कर्सन भक्त जो भी थे, यानी कर्सन काव्य धारा के जो भी कवि थे वो कर्सन की जो पूजा करते थे वो विष्णु अवतार के रूप में पूजा करते थे। कर्सन की विष्णु अवतार के रूप में पूजा करना। दूसरी जो विशेषता है वो है चरवाही संस्कृति का वर्णन किया गया है। कर्सन काव्य धारा के अंदर चरवाही संस्कृति का वर्णन देखने को मिलता है। कर्सन की लोक रक्षक एवं लीला पुरुषोत्तम के रूप में पूजा की गई है। तीसरी विशेषता है कर्सन काव्य धारा की कर्सन की लोक रक्षक एवं लीला पुरुषोत्तम के रूप में पूजा की गई है। संख्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। कर्सन काव्य धारा में संख्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। लोक रंजन का भाव, पांचवी विशेषता है कर्सन काव्य धारा की लोक रंजन का भाव। छठी विशेषता है कर्सन काव्य धारा की संगीतात्मकता, यानी कि पद हैं वो गए पद हैं, यानी कि गीत रूप में गाए गए हैं। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं कर्सन काव्य धारा। कर्सन काव्य धारा की विशेषताएं। पहली विशेषता कर्सन की विष्णु अवतार के रूप में पूजा। दूसरी विशेषता है चरवाही संस्कृति का वर्णन किया गया है कर्सन काव्य धारा में। तीसरी विशेषता है कर्सन की लोक रक्षक एवं लीला पुरुषोत्तम के रूप में पूजा की गई है। चौथी विशेषता है संख्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है कर्सन काव्य धारा में। पांचवी विशेषता है लोक रंजन का भाव देखने को मिलता है कर्सन काव्य धारा में। और छठी विशेषता है संगीतात्मकता, यानी कि पद हैं वो गए पद हैं, गीत के रूप में गाए गए हैं। सातवीं विशेषता अपन देखते हैं कर्सन काव्य धारा की, नारी का स्वच्छंद वर्णन किया गया है कर्सन काव्य धारा में। आठवीं विशेषता है वात्सल्य रस की रचनाएं, जिसके अंदर संयोग और वियोग रस भी देखने को मिलता है। भरमर गीत शैली की रचनाएं हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कर्सन काव्य धारा में भरमर गीत शैली में रचनाएं लिखी गई हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। फिर से देखो, कर्सन काव्य धारा की विशेषताएं। पहली विशेषता है कर्सन की विष्णु अवतार के रूप में पूजा करना। दूसरी विशेषता है चरवाही संस्कृति का वर्णन किया गया है। तीसरी विशेषता है कर्सन की लोक रक्षक एवं लीला पुरुषोत्तम के रूप में पूजा करना। चौथी विशेषता है कर्सन काव्य धारा की संख्य भाव की भक्ति। पांचवी विशेषता है लोक रंजन का भाव देखने को मिलता है कर्सन काव्य धारा में। छठी विशेषता है संगीतात्मकता। सातवीं विशेषता है नारी का स्वच्छंद वर्णन किया गया है कर्सन काव्य धारा में। और आठवीं विशेषता देखने को मिलती है वात्सल्य रस की रचनाएं हैं। कर्सन काव्य धारा के अंतर्गत जो भी रचनाएं लिखी गई हैं वो वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, जिसमें संयोग और वियोग रस देखने को मिलता है। भरमर गीत शैली की रचनाएं लिखी गई हैं कर्सन काव्य धारा में और ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है कर्सन काव्य धारा में। अब सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं वल्लभाचार्य को। सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य को। कहते हैं कि कर्सन काव्य धारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य को माना जाता है। कर्सन काव्य धारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य को माना जाता है। वल्लभाचार्य ने जो भक्ति का जो मार्ग अपनाया था वो पुष्टि मार्ग था।
और जो संप्रदाय जो वल्लभाचार्य ने दिया था वो वल्लभ संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? वल्लभाचार्य ने। यानी कर्षण काव्य धारा, कर्षण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। और वल्लभाचार्य ने जो भक्ति का मार्ग अपनाया वो पुष्टि मार्ग था। और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन सिद्धांत दिया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत दर्शन दिया था। वल्लभाचार्य ने यानी कि एक ग्रंथ भी लिखा था जिसमें पुष्टि मार्ग के सिद्धांत लिखे गए हैं, और वो ग्रंथ है अणुभाष्य। अणुभाष्य के अंदर पुष्टि मार्ग के सिद्धांत लिखे गए हैं। पुष्टि मार्ग के सिद्धांत किस में लिखे गए हैं? अणुभाष्य में लिखे गए हैं, जो कि संस्कृत भाषा में है। अणुभाष्य की जो भाषा है वो संस्कृत है। और इस अणुभाष्य को लिखना प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने, और पूरा किसने किया था? वल्लभाचार्य का पुत्र था विठलनाथ। तो विठलनाथ ने अणुभाष्य ग्रंथ को पूर्ण किया था। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं सर्वप्रथम वल्लभाचार्य, जो कि कर्षण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कर्षण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने भक्ति का जो मार्ग अपनाया वो पुष्टि मार्ग था। और वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था। और पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत हैं वो अणुभाष्य में लिखे थे किसने? वल्लभाचार्य ने। और संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ अणुभाष्य। अणुभाष्य को पूरा किसने किया था? वल्लभाचार्य का पुत्र था विठलनाथ। तो विठलनाथ ने अणुभाष्य ग्रंथ को पूर्ण किया था। याद रखेंगे, अणुभाष्य की जो भाषा शैली है वो संस्कृत भाषा है, और इसके अंदर अणुभाष्य के अंदर पुष्टि मार्ग के सिद्धांत दिए गए हैं। अब सर्वप्रथम अपन वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्मन दास को पढ़ेंगे। पहला जो शिष्य, यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, और जो चौथे जो अपने थे वो थे कर्षण दास। इस प्रकार वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। 4 शिष्य थे विठलनाथ के, जो इनका पुत्र था वल्लभाचार्य का। पहले वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बड़े थे कुम्मन दास। कुम्मन दास वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनमें सबसे बड़े थे उम्र में। कुम्मन दास सबसे बड़े थे उम्र में। जो 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के उनमें सबसे बड़े कौन थे? कुम्मन दास थे उम्र में। सूरदास प्रसिद्धि में सबसे बड़े थे। और परमानंद दास सुर के बाद वात्सल्य के दूसरे बड़े कवि भक्त माने जाते हैं। परमानंद दास सूरदास के बाद वात्सल्य के दूसरे बड़े कवि भक्त माने जाते हैं। परमानंद दास की प्रमुख पंक्तियां बहुत बार पूछी जाती हैं। कहा करो बेकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद, जह न जसोदा, नहीं जहां गोपी गवाल न गाय। ये प्रमुख पंक्तियां हैं किसकी? परमानंद दास की। कहा करो बेकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी गवाल न गाय। ये किसकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास की पंक्तियां हैं। याद रखेंगे। वापस देखो, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं जिनमें सबसे बड़े थे कुम्मन दास, दूसरे सूरदास, तीसरे परमानंद दास, चौथे कर्षण दास। इस प्रकार 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के। 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य का बेटा था विठलनाथ। विठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो सबसे बड़े अपन वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं सबसे बड़े कुम्मन दास सबसे बड़े उम्र में थे। और सूरदास प्रसिद्धि में सबसे बड़े थे। परमानंद दास सुर के बाद वात्सल्य के दूसरे बड़े कवि भक्त माने जाते हैं। परमानंद दास की प्रमुख पंक्तियां हैं। कहा करो बेकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी गवाल न गाय। ये किसकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, और एक आप याद रखेंगे, अकबर के बुलाने पर कुम्मन दास फतेहपुर सीकरी गए थे। अकबर के बुलाने पर जो कुम्मन दास थे, जो उम्र में सबसे बड़े थे वल्लभाचार्य के शिष्यों में, तो अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कौन? कुम्मन दास
गए थे। कुम्मन दास की प्रमुख पंक्तियां हैं जो आगे आएंगी, उनको भी हम देखेंगे। अब पढ़ेंगे करसन दास, जो कि चौथे नंबर के थे। वल्लभाचार्य के चौथे शिष्य कौन थे? करसन दास। सबसे बड़ा कुम्मन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास और चौथा करसन दास। करसन दास जो कि चौथे नंबर के शिष्य थे किनके? वल्लभाचार्य के। सर्वाधिक बुद्धिमान थे कुम्मन दास, ये जो करसन दास थे ये सर्वाधिक बुद्धिमान थे। जो चार शिष्य थे उनमें सर्वाधिक बुद्धिमान कौन थे? करसन दास थे। कौन थे? करसन दास सर्वाधिक बुद्धिमान थे। आगे अपन देखते हैं, यानी कि श्रीनाथ मंदिर, जो कि श्रीनाथ जो मंदिर था, जो करसन दास जो थे, यानी कि ये श्रीनाथ मंदिर के अधिकारी भी थे। श्रीनाथ मंदिर के भक्त थे, अधिकारी थे। कौन? कुम्मन दास। कुम्मन दास ने एक रचना लिखी थी। कुम्मन दास, हम पढ़ रहे हैं, कुम्मन दास सर्वाधिक बुद्धिमान थे। चारों शिष्यों में सर्वाधिक बुद्धिमान पूछे जाए तो करसन दास थे, और श्रीनाथ मंदिर के अधिकारी थे। कौन? कुम्मन दास। कुम्मन दास ने एक रचना लिखी थी, इसको आप याद रखेंगे, जुगल भान चरित्र। जुगल भान चरित्र किसकी रचना है? करसन दास की रचना है। और एक रचना और है, प्रेम तत्व निरूपण। और भ्रमर गीत भी लिखा था, लेकिन भ्रमर गीत छोड़ देना। लेकिन जो मुख्य रचना है वो है जुगल भान चरित्र और प्रेम तत्व निरूपण, इनकी दूसरी रचना है। प्रमुख पंक्ति करसन दास की, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो अट्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चाली के, चिब्बू के चारू गड्डी ढरक्यो। ये जुगल भान चरित्र जो लिखा है करसन दास ने, उसकी ये पंक्तियां हैं। और करसन दास जाति से शूद्र थे। करसन दास जाति से क्या थे? शूद्र थे, नीची कास्ट से थे, लेकिन सर्वाधिक बुद्धिमान थे। श्रीनाथ मंदिर के अधिकारी थे। जुगल भान चरित्र किसने लिखा था? करसन दास ने लिखा था। जुगल भान चरित्र की प्रमुख पंक्तियां कौन सी हैं जो कि करसन दास ने लिखा था? मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चाली के, चिब्बुक चारू गडी ढरक्यो। ये जुगल भान चरित्र की प्रमुख पंक्तियां हैं। और करसन दास जाति से क्या थे? शूद्र थे। अब पढ़ेंगे विठलनाथ। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 में की थी। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 में की थी। शिष्य कौन थे? चतुर्भुज दास, छींत स्वामी और गोविंद स्वामी और नंददास। विठलनाथ के भी चार शिष्य थे। विठलनाथ के जो पिता थे वो वल्लभाचार्य थे, और विठलनाथ के भी चार शिष्य थे। चतुर्भुज दास ये कुम्मन दास के बेटे थे, यानी कि चतुर्भुज दास हैं ये कुम्मन दास के बेटे थे। रचनाएं चतुर्भुज दास की कौन कौन सी हैं? रचनाएं चतुर्भुज दास की रचनाएं, द्वादश यश, द्वादश यश रचना, भक्ति प्रताप और हित जू को मंगल, ये चतुर्भुज दास की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन सी? द्वादश यश। द्वादश यश किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की। भक्ति प्रताप भी चतुर्भुज दास की रचना है, और हित जू मंगल ये भी चतुर्भुज दास की रचना है। हित जू को मंगल और द्वादश यश और भक्ति प्रताप ये रचनाएं किसकी हैं? चतुर्भुज दास की है। चतुर्भुज दास कुम्मन दास के बेटे थे। अकबर के दरबारी कवि थे। कौन? चतुर्भुज दास, जिन्होंने यानी हित जू को मंगल ग्रंथ लिखा था। हित जू को मंगल ग्रंथ यानी अकबर के दरबारी जो कवि थे चतुर्भुज दास द्वारा लिखा गया हित जू को मंगल। आगे अपन देखते हैं तो इनकी जो रचना है वो सर्वप्रथम द्वादश यश, फिर भक्ति प्रताप और हित जू को मंगल। हित जू को मंगल इन्होंने अकबर के दरबार में रहते हुए लिखा था चतुर्भुज दास ने। अकबर के दरबारी कवि थे कौन? चतुर्भुज दास। अगले जो आते हैं विठलनाथ के शिष्यों में वो आते हैं गोविंद स्वामी। अगले शिष्य आते हैं
गोविंद स्वामी। अगले शिष्य कौन आते हैं? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी सबसे बड़े संगीतज्ञ थे। गोविंद स्वामी सबसे बड़े संगीतज्ञ थे और इसको आप याद रखेंगे, गोविंद स्वामी अष्टछाप के कवियों में ये राजस्थान के कवि थे, यानी राजस्थान के भरतपुर के आंतरी गांव में इनका जन्म हुआ था गोविंद स्वामी का। गोविंद स्वामी भरतपुर के आंतरी गांव के रहने वाले थे। भरतपुर के आंतरी गांव में जन्म हुआ था किसका? गोविंद स्वामी का। राजस्थान में यानी कि अष्टछाप के कवियों में राजस्थान का कवि पूछा जाए तो वो गोविंद स्वामी थे, जो कि भरतपुर के आंतरी गांव के रहने वाले थे। गोविंद स्वामी सबसे बड़े संगीतज्ञ थे। कहते हैं कि तानसेन जो कि संगीतज्ञ था बहुत बड़ा, वो स्वयं यहाँ गोविंद स्वामी के संगीत सुनने को आता था। तानसेन सबसे बड़ा संगीतज्ञ था, वो भी यानी कि गोविंद स्वामी के संगीत सुनने को आता था। तो गोविंद स्वामी सबसे बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन संगीत सुनने के लिए, गोविंद स्वामी के संगीत सुनने के लिए आता था। गोविंद स्वामी भरतपुर के आंतरी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो राजस्थान के यानी कि अष्टछाप के कवियों में राजस्थान के कवि जो कि भरतपुर के आंतरी गांव के थे वो गोविंद स्वामी थे। गोविंद स्वामी थे। आगे अपन पढ़ते हैं छींत स्वामी को। छींत स्वामी अगले जो हैं वो हैं छींत स्वामी। छींत स्वामी सबसे बड़े उदंड और छिंतु चौबे इनको कहा जाता था। यानी कि छींत स्वामी सबसे बड़े उदंड थे शिष्यों में। सबसे बड़े उदंड कौन थे? छींत स्वामी थे। शिष्यों में सबसे बड़े जो उदंड थे वो छींत स्वामी थे। कहते हैं कि छींत स्वामी राजा बीरबल के पुरोहित रहे हैं। छींत स्वामी याद रखेंगे, छींत स्वामी राजा बीरबल के पुरोहित भी थे और उपनाम पूछा जाए तो छिंतु चौबे के नाम से इनको जाना जाता है। और सबसे उदंड जो थे वो थे छींत स्वामी। विठलनाथ के शिष्यों में जो 4 शिष्य थे, चतुर्भुजदास, गोविंददास, छींत स्वामी और नंददास, ये 4 शिष्य थे विठलनाथ के। तो छींत स्वामी सबसे बड़े उदंड थे। उपनाम पूछा जाए तो छिंतु चौबे थे, इनका उपनाम छिंतु चौबे था। और बीरबल के यानी कि जो राजा बीरबल था उसके पुरोहित भी रहे हैं छींत स्वामी। इनकी कोई छींत स्वामी की स्वतंत्र कोई रचना हमें नहीं मिलती है। और छींत स्वामी की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो अपन देखते हैं। कौन सी पंक्तियां? अहो वीदना तो सो अंचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही याही बर्ज वसीनो। ये छींत स्वामी की प्रमुख पंक्तियां हैं। कौन सी? अहो वीदना तो सो अंचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही याही बर्ज वसीनो। ये छींत स्वामी की प्रमुख पंक्तियां हैं। और विठलनाथ के चौथे शिष्य जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो थे नंददास। विठलनाथ के चौथे शिष्य कौन थे? नंददास थे। सुर के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रसिद्ध थे। चौथे शिष्य हम पढ़ेंगे नंददास। विठलनाथ के चौथे शिष्य का नाम था नंददास। सुर के बाद दूसरे सबसे प्रसिद्ध थे। सबसे प्रसिद्ध तो थे सूरदास, और सूरदास के बाद जो दूसरे सबसे प्रसिद्ध जो संत कवि थे वो थे नंददास। उम्र में सबसे छोटे थे। संत नंददास उम्र में सबसे छोटे थे। विठलनाथ के जो शिष्य थे उनमें सबसे छोटे कौन थे? नंददास थे। अब कुम्मनदास की प्रमुख पंक्तियां हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये पंक्तियां यहाँ लिखी गई, यानी कि ये पहले आनी थी लेकिन ये बाद में है, फिर भी आप इनको ध्यान में रखेंगे। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको देख दुख उपजत है, राको करी पर्यो प्रणाम। ये किसकी पंक्तियां हैं? कुम्मनदास की पंक्तियां हैं, याद रखेंगे आप। कुम्मनदास को यानी कि
कुम्मनदास को अकबर ने बुलाया था, फतेहपुर सीकरी गए थे कौन? कुम्मनदास। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि अकबर के बुलाने पर कुम्मनदास फतेहपुर सीकरी भी गए थे, फतेहपुर सीकरी भी गए थे कुम्मनदास। कुम्मनदास की प्रमुख पंक्तियां हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, जाको देख दुख उपजत है राको करी प्रणाम। ये किसकी पंक्तियां हैं? कुम्मनदास की पंक्तियां है। नंददास की प्रमुख रचनाएं, रसमंजरी। रसमंजरी में जो सुंदरदास द्वारा इसका विरोध किया गया है, और इसमें नंददास की जो रचना है रसमंजरी, इसमें परकिया नारी का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसका यानी कि सुंदरदास द्वारा इसका विरोध किया गया है। नंददास की जो ये रचना है इसका विरोध किया गया है। दूसरी रचना है रूपमंजरी, जिसमें गोपी रूपमंजरी, परकिया नारी एवं कृष्ण लीला का वर्णन है। दूसरी रचना है रूपमंजरी, गोपी रूपमंजरी एवं कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। जो रसमंजरी है इसका तो सुंदरदास द्वारा विरोध किया गया है। नंददास की रचना रसमंजरी, इसका सुंदरदास द्वारा विरोध किया गया। दूसरी रचना है नंददास की रूपमंजरी, जिसमें गोपी रूपमंजरी परकिया नारी है एवं कृष्ण लीला का इसमें वर्णन किया गया। किसमें? रूपमंजरी में। रूपमंजरी गोपी जो रूपमंजरी है वो तो परकिया नारी एवं कृष्ण लीला का इसमें वर्णन किया गया है रूपमंजरी में। रसमंजरी सुंदरदास द्वारा इसका विरोध किया गया है। तीसरी रचना है रास पंचाधाई। नंददास की प्रमुख रचनाएं रसमंजरी, रूपमंजरी, रास पंचाधाई। तीसरी रचना है रास पंचाधाई। तीसरी रचना है रास पंचाधाई। इस रचना के आधार पर नंददास को जड़िया की उपाधि मिली है, और रोला छंद की सबसे बड़ी रचना मानी जाती है रास पंचाधाई को। याद रखेंगे आप, रोला छंद की सबसे बड़ी रचना किसको माना जाता है? रास पंचाधाई को माना जाता है। रास पंचाधाई किसकी रचना है? नंददास की रचना है। नंददास की प्रमुख रचना है रसमंजरी, जिसका सुंदरदास द्वारा विरोध किया गया है। रूपमंजरी, जिसमें गोपी रूपमंजरी है परकिया नारी के रूप में, और कृष्ण लीला का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? रूपमंजरी में। रास पंचाधाई रोला छंद की सबसे बड़ी रचना है। इस रचना के आधार पर नंददास को जड़िया की उपाधि मिली। हिंदी की गीत गोविंद रचना का आधार पदावली, हिंदी की गीत गोविंद रचना को आधार मान करके हिंदी की जो गीत गोविंद जो रचना है पदावली, गीत गोविंद रचना को पदावली को आधार मान करके हिंदी की गीत गोविंद रचना पदावली को मान करके हिंदी की गीत गोविंद रचना लिखी गई। रास पंचाधाई को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, और हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है? रास पंचाधाई को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। और हिंदी का जो गीत गोविंद रास पंचाधाई, ये पदावली को आधार मान करके यानी कि पदावली जो रचना है उसको आधार मान करके और रास पंचाधाई की रचना की गई, और इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। किसको? रास पंचाधाई को। और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये प्रमुख पंक्ति भी आती है। यानी रास पंचाधाई रोला छंद की सबसे बड़ी रचना है। इस रचना के आधार पर नंददास को जड़िया की उपाधि मिली, और रास पंचाधाई को हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। और जो रास पंचाधाई है ये पदावली को आधार मान करके लिखी गई है, इसलिए इसको हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। जड़िया की उपाधि मिली किसको? यानी कि रास पंचाधाई के आधार पर नंददास को। और नंददास जो रास पंचाध्यायी जो रचना है नंददास की,
हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है और पदावली को आधार मान करके इसको लिखा गया है। नंददास की प्रमुख रचना रसमंजरी सुंदरदास द्वारा विरोध किया गया है। रूप मंजरी गोपी रूप मंजरी परकिया नारी के रूप में और कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। रास पंचाध्यायी रोला छंद की सबसे बड़ी रचना है। इस रचना के आधार पर नंददास को जड़िया की उपाधि मिली। और कवि गड़िया नंददास जड़िया ये पंक्ति भी देखने को मिलती है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहते हैं और रास पंचाध्यायी ये पदावली को आधार मानकर लिखी गई। और प्रमुख पंक्तियां अपन देखें, प्रमुख पंक्तियां देखो। पुण्य कवि अपने मन में गुने, मो कवित को निरस न सुने, कहकर नंददास ने अपनी रचना निरसों के लिए निषेध कर दी। जो यानी कि इनकी जो रचना का जो आनंद नहीं लेते, जो नीरस व्यक्ति थे, उनके लिए इसका निषेध कर दिया। पुण्य कवि अपने मन में गुने, मो कवित को निरस न सुने, कहकर नंददास ने अपनी रचना निरसों के लिए, जो रस का आनंद नहीं लेते, उनके लिए निषेध कर दी। अन्य रचनाएं नंददास की अनेकार्थक मंजरी है जो कि पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी सिद्धांत पंचाध्याय जो कि रास लीला संबंधी रचना है। नंददास की रचना सिद्धांत पंचाध्याय रास लीला संबंधी रचना है। और गोवर्धन लीला। नंददास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी और अनेकार्थक मंजरी जिसमें जो कि पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी, सिद्धांत पंचाध्याय जो रासलीला संबंधी रचना है और गोवर्धन लीला, ये नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। अब अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जो पहले कवि आते हैं वो आते हैं सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 को हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 को हुआ था। मृत्यु 1583 को हुई थी। सूरदास का जन्म 1478 को हुआ और मृत्यु 1583 को हुई थी। कृष्ण काव्य धारा के सशक्त कवि कौन थे? सूरदास। कृष्ण काव्य धारा के सशक्त कवि माने जाते हैं सूरदास। अष्ट सखा या अष्ट छाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं सूरदास। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य थे। तो गुरु कौन हो गए सूरदास के? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास निर्गुण के पद गाया करते थे। जब वल्लभाचार्य से मिले उसके बाद इन्होंने सगुण भक्ति का मार्ग अपना लिया। तो वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास निर्गुण के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य के आदेश पर सूरदास ने प्रभु हो सब पतितन को टिक्को सुनाया। तो वल्लभाचार्य ने कहा सुर हवे के काहे। वल्लभाचार्य के आदेश पर सूरदास ने प्रभु हो सब पतितन को टिक्को सुनाया। तो वल्लभाचार्य ने कहा सुर हवे के काहे। आप याद रखेंगे, कुम्मन दास ने भ्रमर गीत नहीं लिखा, नंददास ने भंवर गीत लिखा है। नंददास ने भंवर गीत लिखा है। फिर यानी कि सूरदास ने क्या कहा था? घिघियाते हो कछु भगवत कथा वर्णिनन करो। तब से सूरदास संख्य व वात्सल्य भाव के पद गाने लगे। वल्लभाचार्य ने कहा कि घिघियाते हो कछु भगवत कथा वर्णिनन करो। तब से सूरदास संख्य व वात्सल्य भाव के पद गाने लगे। पहले सूरदास निर्गुण थे, फिर यानी कि वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सगुण भक्ति काव्य धारा से जुड़ गए थे। यानी सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, जो कि इसके अंदर वात्सल्य के पद हैं। सूरसागर जो रचना है सूरदास की, उसके अंदर वात्सल्य के पद हैं। दूसरी रचना है सूर सरावली, सूरसागर का सारांश है सूर सरावली। तीसरी रचना है साहित्य लहरी, जो कि लक्षण ग्रंथ है।
जिसमें नायक नायिका भेद एवं दृष्टिकूट के पद मिलते हैं। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर सूरदास की प्रथम रचना है जो जिसमें वात्सल्य के पद हैं। दूसरी रचना है सूर सारावली। तो सूर सारावली जो रचना है इसमें सूर सागर का सारांश है। तीसरी रचना साहित्य लहरी है जो लक्षण ग्रंथ है, जिसमें नायक नायक का भेद एवं दृष्टिकूट के पद मिलते हैं। भ्रमर गीत, सूरदास ने क्या लिखा? भ्रमर गीत भी लिखा था। सूर सागर में संकलित है। सूरदास का जो भ्रमर गीत है यह सूर सागर जो रचना है उस सूर सागर में संकलित है। यह मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय पर आधारित है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा था वो सूर सागर में संकलित है। यह मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय पर आधारित है। अर्थ, भंवरे के माध्यम से उद्धव को उपालम दिया गया है। भंवरे के माध्यम से उद्धव को उपालम, जो भ्रमर गीत है इसके अंदर भंवरे के माध्यम से उद्धव को उपालम दिया गया है। उद्देश्य, जो भ्रमर गीत है उसका उद्देश्य क्या है? निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय, योग पर प्रेम की विजय। जो भ्रमर गीत जो ग्रंथ है सूरदास का, उसका उद्देश्य है निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय, योग पर प्रेम की विजय। ये भ्रमर गीत का प्रमुख उद्देश्य है। जो भ्रमर गीत सूरदास ने लिखा था उसका प्रमुख उद्देश्य है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी व वाग वेद्य पूर्ण अंश है। जो भ्रमर गीत है वो सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी व वाग वेद्य पूर्ण अंश माना जाता है। भ्रमर गीत का संपादन भ्रमर गीत सार नाम से आचार्य शुक्ल ने भी किया है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी व वाग वेद्य पूर्ण अंश माना जाता है भ्रमर गीत को, जो सूरदास ने लिखा था। भ्रमर गीत का संपादन भ्रमर गीत सार नाम से आचार्य शुक्ल ने भी किया है। भ्रमर गीत को आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। आगे अपन पढ़ते हैं भ्रमर गीत पद्धति की रचनाएं कौन कौन सी हैं। भ्रमर गीत किन किन ने लिखा है? सूरदास ने लिखा है, परमानंद दास ने लिखा है और करसन दास द्वारा लिखा गया है। भ्रमर गीत एक तो लिखा सूरदास ने, एक लिखा है परमानंद दास ने, एक लिखा है करसन दास ने। सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है इसमें गोपियों को भावुक दिखाया गया है और उद्धव के माध्यम से, यानी कि भ्रमर के माध्यम से उद्धव को उपालम दिया गया है इसमें। दूसरा भ्रमर गीत लिखा है परमानंद दास ने और तीसरा जो भ्रमर गीत लिखा है वो करसन दास ने लिखा है। जो सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है इसको आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। एक है भंवर गीत। भंवर गीत लिखा है नंददास ने। जहाँ सूरदास की गोपियाँ भावुक हैं वहाँ भंवर गीत जो नंददास ने लिखा है इसकी जो गोपियाँ हैं वो तर्कशील गोपियाँ हैं। सूरदास की गोपियाँ भावुक हैं, नंददास की गोपियाँ तर्कशील गोपियाँ हैं। और नंददास ने कौन सा लिखा है? भ्रमर गीत लिखा है। भ्रमर गीत सूरदास ने, परमानंद दास ने और करसन दास ने लिखा है। भंवर गीत किसने लिखा है? नंददास ने लिखा है। जहाँ सूरदास की गोपियाँ भावुक हैं वहाँ नंददास की गोपियाँ भंवर गीत में तर्कशील दिखाई गई है। भ्रमर दूत किसने लिखा था? सत्यनारायण कवि रतन ने लिखा था। भ्रमर दूत किसने लिखा था?
सत्यनारायण कवि रतन ने भरमर दूत लिखा था। सत्यनारायण कवि रतन ने। उद्धव उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। फिर से देखो, भरमर गीत किसने लिखा? सूरदास ने, परमानंद दास ने और कृष्णदास ने, तीनों ने भरमर गीत लिखा है अलग अलग। सूरदास की गोपियां भरमर गीत में भावुक दिखाई गई हैं और भरमर के माध्यम से उद्धव को उपालम दिया गया है गोपियों के द्वारा। और भरमर गीत जो सूरदास ने लिखा है, सूरदास की गोपियां भावुक हैं, वहीं नंददास की गोपियां तर्कशील गोपियां हैं। और जो इसने जो भरमर गीत लिखा है सूरदास ने, उसको आचार्य शुक्ल ध्वनि काव्य कहते हैं। भंवर गीत लिखा है नंददास ने और नंददास की गोपियां तर्कशील गोपियां दिखाई गई हैं। भरमर दूत लिखा है सत्यनारायण कवि रतन ने और उद्धव शतक लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आगे अपन पढ़ेंगे प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वो प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है। कन्नू प्रिया किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा है। कन्नू प्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। मुख्य पॉइंट अपन देखें तो सूरदास की गोपियां भावुक थी, जबकि नंददास की गोपियां तर्कशील थी। जो भरमर गीत है सूरदास का, उसमें तो सूरदास ने जो गोपियां दिखाई हैं वो भावुक हैं, जबकि नंददास ने जो भंवर गीत लिखा है उसमें गोपियों को तर्कशील दिखाया गया है। भरमर दूत के लेखक सत्यनारायण कवि रतन को ब्रज कोकिल कहा जाता है। भरमर दूत के लेखक सत्यनारायण कवि रतन को ब्रज कोकिल कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के अंतिम बड़े कवि हैं, जबकि उद्धव शतक अंतिम बड़ी रचना है। ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी जो रचना है वो उद्धव शतक है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के अंतिम बड़े कवि हैं, जबकि उद्धव शतक अंतिम बड़ी रचना है ब्रज भाषा की। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आगे अपन देखते हैं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो रचना है वो हरिओद सिंह उपाध्याय की है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कन्नू प्रिया की राधा आधुनिकता लिए हुए है तथा निज कल्याण की भावना रखती है। कन्नू प्रिया किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। कन्नू प्रिया की राधा यानी कन्नू प्रिया के अंदर जो वर्णन किया गया है, जिसमें जो राधा है वह आधुनिकता लिए हुए है तथा निज कल्याण की भावना रखती है। जबकि प्रिय प्रवास की राधा यानी प्रिय प्रवास ग्रंथ किसने लिखा है? हरिओद सिंह उपाध्याय ने। जबकि प्रिय प्रवास की राधा लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत की गई है। कन्नू प्रिया धर्मवीर भारती का ग्रंथ है, जिसके अंदर राधा को दिखाया गया जो कि आधुनिकता लिए हुए है तथा निज कल्याण की भावना रखती है। जबकि प्रिय प्रवास की राधा लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत की गई है। भरमर दूत में यशोदा भारत माता का एवं कृष्ण भारतीय युवा का प्रतीक है। भरमर दूत जो कि ग्रंथ है, भरमर दूत किसने लिखा था? भरमर दूत लिखा था जगन्नाथ दास भरमर दूत लिखा था सत्यनारायण कवि रतन ने। भरमर दूत किसने लिखा था? सत्यनारायण कवि रतन ने। भरमर दूत में यशोदा भारत माता का एवं कृष्ण भारतीय युवा का प्रतीक है। सूर, अगला पॉइंट है अपना, सूर वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट है। किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था कि सूरदास वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट है। ये कहा था आचार्य शुक्ल ने। सूरदास बंद आंखों से कोना कोना झांक आए थे, ये भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा सूरदास के बारे में कि सूरदास वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट है। सूरदास बंद आंखों से कोना कोना झांक आए थे। किसके कथन है ये दोनों? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के कथन है। नेक्स्ट, सुर वात्सल्य है और वात्सल्य सुर है। सूरदास वात्सल्य है और वात्सल्य सूरदास है, ये भी आचार्य शुक्ल ने कहा था। सूरदास का काव्य जीवनोत्सव का काव्य है। अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम सबसे प्रसिद्ध सूरदास थे। सूरदास का काव्य जीवनोत्सव का काव्य है, ये भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास में नहीं पाते। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूरदास के बारे में। सूरदास अष्टछाप के काव्य यमुना किनारे होने वाली रास लीलाओं के जीवनोत्सव का काव्य। सूरदास का जो काव्य है वो यमुना किनारे होने वाली रास लीलाओं के जीवनोत्सव का काव्य है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सूरदास का काव्य मुरझाए हुए मनों को सींचने का कार्य करता है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि सूरदास का काव्य मुरझाए हुए मनों को सींचने का कार्य करता है। सूरदास की भाषा किसी चलती आ रही परंपरा का विकास है, ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। ये सब सूरदास के बारे में। सूरदास के काव्य यमुना किनारे होने वाली रास लीलाओं के जीवनोत्सव का काव्य है। सूरदास का काव्य मुरझाए हुए मनों को सींचने का कार्य करता है। सूरदास की भाषा किसी चलती आ रही परंपरा का विकास है। ये सब कथन किसने दिए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। आगे अपन पढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो से लेऊ। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था। यानी कि सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो से लेऊ। सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था। आगे अपन पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रस खान को। रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। रस खान और मीरा है वो संप्रदाय निरपेक्ष संप्रदाय था इनका। रस खान की मृत्यु 1628 ईस्वी को हुई थी। मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। रस खान का जन्म 1548 में हुआ, मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। संप्रदाय पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे, यानी पुष्टि मार्ग संप्रदाय को अपनाया किसने? रस खान ने। पुष्टि मार्ग से में दीक्षित थे। विठलनाथ द्वारा भक्ति का प्रकार अनन्य भाव, इसको अपनाते हैं कौन? रस खान। पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित क्या किसने? विठलनाथ ने। किसको? रस खान को। और भक्ति का जो मार्ग जो अपनाया वो अनन्य भाव भक्ति का मार्ग अपनाया था किसने? रस खान ने। रस खान की प्रमुख रचनाएं, सुजान रस खान, इसके अंदर 181 सवैये हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे हैं। रस खान की प्रमुख रचना सुजान रस खान, इसमें 181 सवैये हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे हैं। दूसरी रस खान की रचना है प्रेम वाटिका, जो कि 1614 ईस्वी में लिखी गई अंतिम काव्य करती है कृष्ण काव्य धारा की। इसमें कृष्ण को माली रूप में दिखाया गया और राधा को मालिनी रूप में और प्रेम को उद्यान के रूप में दिखाया गया है। सुजान जो रस खान की रचना है प्रेम वाटिका, जो कि 1614 की अंतिम काव्य करती है। कृष्ण को माली रूप में दिखाया गया है, राधा को मालिनी रूप में और प्रेम को उद्यान के रूप में दिखाया गया है। रस खान की अगली रचना है अष्टयाम। कृष्ण की 8 पहर की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसके अंदर अष्टयाम जो कि रस खान की रचना है, इसमें कृष्ण की 8 पहर की लीलाओं का वर्णन
किया गया है और इस अष्टयाम का प्रथम प्रकाशन 1955 ईस्वी में कल्याण पत्रिका में हुआ था। कहाँ से? गीता प्रेस गोरखपुर से हुआ था। रस खान की प्रमुख रचनाएं: सुजान रस खान, जिसमें 181 सवैये हैं, 17 कविताएं, 12 दोहे हैं, 4 सोरठे हैं। दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, 1614 ईस्वी की अंतिम काव्य करती है और इसमें कृष्ण को माली रूप में दिखाया गया है, राधा को मालिनी रूप में और प्रेम को उद्यान के रूप में। अगली रचना है रस खान की अष्टयाम, कृष्ण की 8 पहर की लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन 1955 ईस्वी में कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ था। अगली रचना है रस खान की डाण लीला करपेक्टस। अगली जो रचना है वो डाण लीला है और प्रिय छंद जो रस खान का था वो था सवैया। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यतर दुर्लभ है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है रस खान के लिए। रस खान के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की, इनकी यानी रस खान की और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यतर दुर्लभ है। यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रस खान रचनावली, इसके संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। रस खान रचनावली के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। अगली जो कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री है वो है मीरा। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ। मृत्यु 1546 ईस्वी को हुई। स्थान रणछोड़ मंदिर, डाकोर, गुजरात में। कहते हैं कि ये रणछोड़ का जो मंदिर था भगवान श्री कृष्ण का, उसमें विलीन हो गई थी मीरा। मीरा का जन्म 1498 में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। मृत्यु 1546 को हुई थी मीरा की और स्थान रणछोड़ मंदिर, डाकोर, गुजरात में कृष्ण मंदिर में विलीन हो गई थी। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह था, दादा का नाम राव दूधा था। बीच में आप याद रखेंगे जुगल भान चरित्र कृष्णदास शूद्र की रचना है और द्वादश यश और भक्ति प्रताप और हित जुको मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की रचना है। जुगल भान चरित्र कृष्णदास शूद्र की रचना है और द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हित जुको मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की रचना है। नेक्स्ट, माता का नाम था वीर कुंवरी या कुसुम कंवर भी कहीं कहीं आता है। मीरा की माता का नाम था वीर कुंवरी और कुसुम कंवर भी कई किताबों में देखने को मिलता है। बचपन का नाम मीरा का था पेम्मल। मीरा का बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है, पेम्मल था। पति का नाम भोजराज था जो कि राणा सांगा का बेटा था। प्रमुख भाषा जो थी मीरा की वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी थी। मीरा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज मिश्रित राजस्थानी। मीरा की प्रमुख रचनाएं सत्य भामारो रूसनो, नरसी जीरो मायरो। पहली रचना सत्य भामारो रूसनो, नरसी जीरो मायरो, राग मलारो, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद की टीका। फिर से देखो मीरा की प्रमुख रचनाएं सत्य भामारो रूसनो, नरसी जीरो मायरो, राग मलारो, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद की टीका। मीरा पदावली, मीरा पदावली के जो संपादक हैं वो परशुराम चतुर्वेदी हैं। याद रखेंगे इसको, मीरा पदावली के संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं। मीरा की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी, दाम्पत्य भाव की थी और यानी कि कांता भाव की थी। मीरा पदावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की, दाम्पत्य भाव की और कांता भाव की थी। प्रमुख पंक्ति सव सती श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई,
बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरऊँ शोक समुदायी। तुलसीदास को पत्र लिखते हुए मीरा ने लिखा था, क्या लिखा था? सव सती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। तुलसीदास को पत्र लिखते हुए मीरा ने ये पंक्ति लिखी थी। नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित्र लिखा था, और सुदामा चरित्र खंड काव्य है। सुदामा चरित्र किसने लिखा था? नरोत्तम दास ने लिखा था सुदामा चरित्र, जो कि एक खंड काव्य है। किसने लिखा था? नरोत्तम दास ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से सो पग धोए। तो ये किसकी है? ये नरोत्तम दास की प्रमुख पंक्तियां हैं, सुदामा चरित्र की प्रमुख पंक्तियां हैं। सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है जो नरोत्तम दास ने लिखा है, और ये प्रमुख पंक्तियां हैं नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र खंड काव्य की। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कर्षण भक्ति संबंधी संप्रदाय हम देखते हैं। कर्षण भक्ति संबंधी संप्रदाय, सर्वप्रथम निम्बारक संप्रदाय, जिसमें निम्बारक ने द्वैतवाद दर्शन दिया था। इसको नियमनवाद भी कहते हैं। तो द्वैतवाद दर्शन किसका है? निम्बारकाचार्य का। संस्थापक कौन थे? निम्बारक स्वामी थे। नीम और निम्बारक, नीम प्लस अर्क से बना है, यानी नीम पर सूर्य दर्शन। निम्बारक किन शब्दों के योग से बना है? नीम प्लस अर्क के योग से बना है, और इसका अर्थ होता है नीम पर सूर्य दर्शन। निम्बारक संप्रदाय के सिद्धांत, हंस भगवान ने सनक ऋषियों को सुनाया, इसलिए इसे सनक संप्रदाय कहा जाता है। निम्बारक संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। हंस भगवान ने सनक ऋषियों को सुनाया, इसलिए इसे सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बारक स्वामी को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बारक स्वामी को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। आगे अपन देखते हैं प्रधान पीठ कहाँ है। निम्बारक जो निम्बारक संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। निम्बारक स्वामी के शिष्य परशुराम आचार्य ने इसको स्थापित की थी। प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है निम्बारक संप्रदाय की, और निम्बारक स्वामी के शिष्य थे परशुराम आचार्य, जिन्होंने सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। किसने? परशुराम आचार्य ने। हरिदास संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। राधाकृष्ण की उपासना इसमें देखने को मिलती है, और राधाकृष्ण की उपासना सखी भाव से करते हैं। हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास ने चलाया, और राधाकृष्ण की उपासना यानी कि सखी भाव से करते हैं। इसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास ने चलाया, हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की उपासना सखी भाव से करते हैं, इसलिए इसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे कौन? स्वामी हरिदास संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे। अगला आता है राधा वल्लभ संप्रदाय 1534 ईस्वी में, यानी कि हित हरिवंश द्वारा चलाया गया। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण से बड़ा, यानी राधा को कृष्ण से बड़ा मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय 1534 में स्थापित किया गया हित हरिवंश द्वारा, और इस संप्रदाय को राधा वल्लभ संप्रदाय को राधा को कृष्ण से बड़ा मानते हैं। पदों का संग्रह हित 84 में किया गया है, और हित 84 पर जो टीका लिखी थी वो लिखी थी प्रेमदास ने। इस संप्रदाय में कृष्ण के विग्रह के साथ राधा का विग्रह मूर्ति नहीं है। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके अंदर, यानी कृष्ण की जो मूर्ति है उसके साथ राधा की मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। कृष्ण की मूर्ति के साथ एक स्वर्ण पत्र पर श्री राधा नाम अंकित करके उसे एक गद्दी पर रख दिया जाता है। फिर ध्रुवदास ने जो कि हित हरिवंश के शिष्य थे। ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य थे, सर्वाधिक कृष्ण काव्य लिखने वाले, जिन्होंने 42 कृष्ण काव्य लिखे थे। किसने? ध्रुवदास ने।
प्रमुख कथन आप याद रखेंगे जो बहुत बार पूछे गए हैं। कौन कवि जो सुर कवित सुन नहीं सिर चालन करे, तो ये सूरदास के बारे में किसने कहा था? नाभादास ने कहा था भक्तमाल रचना में। दूसरा कथन है ऐसे मुसलमान जनन पर कोटिक हिंदू वारो, ये किसने कहा था? भारतेंदु ने कहा था। रस खान व रहीम के लिए कहा था कि ऐसे मुसलमान जनन पर हिंदू कोटिक, ऐसे मुसलमान जनन पर कोटिक हिंदू वारो, किसने कहा था? भारतेंदु ने। किसके लिए कहा? रस खान और रहीम के लिए कहा था। तो ये दो तथ्य हैं जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे ध्रुवदास। ध्रुवदास दोहा चौपाई कवित सवैया छंदों में कृष्ण भक्ति के लगभग 42 ग्रंथ लिखे हैं। किसने? ध्रुवदास ने। दोहा चौपाई कवित सवैया छंदों में कृष्ण भक्ति के लगभग 42 ग्रंथ लिखे। राधा का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? गोपाल लता उपनिषद में। गोपाल लता उपनिषद में मिलता है राधा का प्रथम उल्लेख। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। और गौड़ीय संप्रदाय कहाँ से है? बंगाल से। बचपन का नाम यानी कि चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था विश्वम्भरम निमाई, यानी सुंदरता के कारण गौरांग। कृष्ण की ब्रजेंद्र कुमार के रूप में आराधना करते हैं। किशोर कुमार, कृष्ण को किशोर कुमार भी कहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की ब्रजेंद्र कुमार के रूप में आराधना की गई है। किशोर कुमार कृष्ण भी कहते हैं। प्रमुख शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। जो गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु, उनके प्रमुख शिष्य थे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि, जो रूप स्वामी है उसकी प्रमुख रचना है उज्ज्वल नीलमणि व भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रूप गोस्वामी की प्रमुख रचनाएं उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसा अमृत सिंधु रूप, ये रूप गोस्वामी की प्रमुख रचनाएं हैं। उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसा अमृत सिंधु, ये किसकी रचनाएं हैं? रूप गोस्वामी की। जीव गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार देने का प्रयत्न किया था। आगे कल पढ़ेंगे अपन राम भक्ति काव्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।